हेलो दोस्तों, मैं नारायण मिश्री सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास में भक्ति आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे। भक्ति आंदोलन में अब तक जो हमने पढ़ रखा है वो ये पढ़ा है अलवार संतों के बारे में, नैनार संतों के बारे में। अलवार संतों की संख्या मैंने आपको 12 बताई और नैनार संतों की संख्या मैंने 63 बताई। अलवार संतों के बारे में मैंने कहा कि ये विष्णु के जो है उपासक थे या वैष्णव धर्म की स्थापना करते हैं या वैष्णव संप्रदाय से हम कह सकते हैं ताल्लुक़ रखने वाले संत जो थे वो अलवार संत कहलाए। ऐसे ही नैनार संतों के बारे में, नैनार संत जो थे वो शिव भक्त थे या हम कह सकते हैं शिव संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने वाले थे या शिव के उपासक थे। इनकी संख्या 63 बताई। और देवारम नामक जो है यानी कि पुस्तक में इनके गीतों का जो है संकलन मिलता है। इनके जो भक्ति के गीत है वो हमको वहाँ मिलते हैं। फिर हमने बात की कल जो है माधवाचार्य की बात की, हमने जो है कल रामानुजाचार्य की बात की, फिर हमने कल बात की जो है हमने बात की थी शंकराचार्य की बात। शंकराचार्य के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, फिर हमने जो है रामानुजाचार्य के बारे में डिटेल से पढ़ा, फिर हमने पढ़ा माधवाचार्य के बारे में डिटेल से पढ़ा। अब हमारे इसी कड़ी में जो अगले संत आते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका नाम हम सब जानते हैं और उनका नाम क्या है? निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य जो थे, निम्बार्काचार्य, ठीक है। निम्बार्काचार्य दोस्तों इनका जो जन्म होता है, ठीक है, ये जन्म इनका तेलंगाना में होता है। जन्म तेलंगाना, तो जन्म इनका होता है तेलंगाना में, जन्म इनका होता है। और जो है निम्बार्काचार्य के गुरु का नाम, निम्बार्काचार्य गुरु का नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो निम्बार्काचार्य के गुरु का नाम हम कहेंगे, इनके गुरु का नाम दोस्तों नारद होता है। ठीक है, तो उनके गुरु का नाम क्या होता है? नारद। ठीक है, अब इनके आपसे पूछ लिया जाता है कि इनका दार्शनिक मत क्या था। जैसे हमने हर जो है अभी तक जितने भी संत पढ़े हैं उनके दार्शनिक मत के बारे में बात की है, तो इनका भी दार्शनिक मत हम देख लेते हैं। तो इनका जो दार्शनिक मत है, ठीक है, दार्शनिक मत है वो क्या था? तो इनका जो दार्शनिक मत दोस्तों, इनका दार्शनिक मत था द्वैत। ठीक है, तो द्वैत ये इनका दार्शनिक मत था, यानी द्वैत और अद्वैत दोनों को मानते थे। द्वैताद्वैत क्या है इसको समझते हैं पहले हम। द्वैताद्वैत का मतलब ये होता है इसमें द्वैत प्लस अद्वैत दोनों हैं, यानी कि द्वैत प्लस अद्वैत ये दोनों तत्व इसमें मिलते हैं। यानी ये कहते हैं कि ब्रह्मा, जगत और जीव, ब्रह्मा जगत जीव जो है तीनों अलग अलग है। क्या है? ब्रह्मा, ठीक है, जगत प्लस जगत और प्लस जीव, ये तीनों दोस्तों ये कहते हैं कि अलग अलग हैं। ठीक है, ये तीनों ही अलग अलग हैं, फिर भी इनका जो सार तत्व है अलग अलग कैसे हैं? अलग अलग ये गुण के इनके गुण अलग हैं, इनकी अभिव्यक्ति अलग है, तो ये गुण से अलग है। कैसे अलग हैं? ये अपने गुण से अलग है, गुण से अलग है, अभिव्यक्ति से अलग है, तो इसलिए ये कहते हैं कि ये अलग अलग हैं। तो गुण से अलग है, इनके गुण अलग है, अभिव्यक्ति अलग है, तो ये कहते हैं कि ये ब्रह्मा जगत जीव तीनों अलग हैं। फिर भी इनका सार जो तात्विक सार है या तात्विक जो पदार्थ है वो एक ही है। तो इनका तात्विक पदार्थ एक ही है। तो ये कहने का मतलब है अलग अलग होते हुए भी इन्होंने परंतु एक बात बोल दी कि अलग अलग होते हुए इनका तात्विक जो तत्व है या तात्विक जो पदार्थ है वो क्या है? वो एक है। तो ये कहते हैं इनका जो है तात्विक पदार्थ, ठीक है, तात्विक पदार्थ जो है वो एक है। ठीक है दोस्तों, तो यही द्वैताद्वैत है इनका। इन्होंने जो है अपना दार्शनिक मत दिया है, उसका नाम क्या है? द्वैताद्वैत। अब जब हम बात करते हैं कि जन्म इनका तेलंगाना, गुरु इनके दार्शनिक मत, तो इनके आराध्य देवता, तो आराध्य देवता, तो इनके आराध्य देवता है कृष्ण, राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण जो है इनके आराध्य देवता है, राधा और कृष्ण।
यानी कि राधा को इन्होंने क्या माना है, राधा को इन्होंने शक्ति का अवतार माना है। तो राधा को शक्ति का अवतार माना है। और कृष्ण को क्या माना है, कृष्ण को माना है ब्रह्म माना है। तो कृष्ण को ब्रह्म माना है, तो राधा को इन्होंने शक्ति का क्या माना है, अवतार माना है। और ये हम कह सकते हैं, तो ये राधा कृष्ण की युगल उपासना करते हैं। तो युगल उपासना जो है, ये राधा कृष्ण की युगल उपासना करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं निम्बार्काचार्य जो थे, इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की, यानी कि निम्बार्काचार्य जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की, इस संप्रदाय का नाम है, इसको निम्बार्क संप्रदाय तो कहते ही कहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। और हम कह सकते हैं इनको जो है हंस, ये हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, हंस संप्रदाय, ठीक है। और इसको सनक संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इसको सनक संप्रदाय, ठीक है। तो ये अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल है, निम्बार्काचार्य। नाम से ही पता चल रहा है निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हंस संप्रदाय निम्बार्क को क्या कहते जाते हैं, या हंस संप्रदाय, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सनक संप्रदाय। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए हंस संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, निम्बार्काचार्य। सनक संप्रदाय की स्थापना किसने की, या सनकादिक संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, निम्बार्काचार्य। क्योंकि ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल के साथ मैं आपके साथ आया हूं। और कहने का मतलब है, इसी संप्रदाय की एक पीठ हमारे राजस्थान में भी है, सुलेमाबाद, यानी जिसको अब हम कहने लगे हैं सलेमाबाद। तो सलेमाबाद में जो है बेसिकली इस पीठ की एक पीठ हमको जो है यहां पर भी मिलती है, राजस्थान अजमेर में। तो अजमेर में जो है यानी कि निम्बार्क संप्रदाय की पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है वो कहां है, सलेमाबाद अजमेर। तो राजस्थान के अजमेर में सलेमाबाद में इनकी पीठ है, निम्बार्क कोट भी कहा जाता है। तो निम्बार्क संप्रदाय की एक पीठ यहां सलेमाबाद अजमेर में है। तो आपने देखा कि निम्बार्काचार्य, एक बार हम देख लेते हैं निम्बार्काचार्य, जन्म इनका तेलंगाना। और हम बात करते हैं गुरु इनके कौन थे, नारद थे। दार्शनिक मत क्या है, द्वैताद्वैत, जो मैं बता चुका हूं। द्वैताद्वैत का मतलब क्या होता है, द्वैत प्लस अद्वैत, दोनों ही धारणा इसके अंदर है। द्वैत यानी कि हम कह सकते हैं कि दो चीजों को निरूपित जो चीज करती है उसी को द्वैत कहते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जगत जीव, ये कहते हैं तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। और इनके क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि इनके गुण अलग हैं, इनकी अभिव्यक्ति जो है वो अलग है, फिर भी इनका सार जो तात्विक पदार्थ है वो एक है। इसलिए इन्होंने अपना मत क्या दिया, द्वैता अद्वैत, यानी कि अलग अलग होते भी एक है। इस तरह की बात इन्होंने अपने दार्शनिक मत में की है। हमको ये बहुत शांति से समझना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको जो है यानी कि ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सुनना है और बहुत ध्यान से सुनकर चीजों को पढ़ना है। और ये चीजें हमारे जो है एग्जाम में पूछी जाती है कि इनका दार्शनिक मत कौन सा था, तो आपका आंसर होगा द्वैताद्वैत। तो द्वैताद्वैत जो है वो इनका दार्शनिक मत था। आराध्य देवता जो है राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण इनके आराध्य देवता थे। और इन्होंने युगल उपासना की, यानी कि इनकी दोनों के साथ में इन्होंने पूजा की और अर्चना की, और शक्ति का अवतार माना, कृष्ण को ब्रह्म का अवतार माना। और इनकी एक पीठ जो है निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। और अगर हम बात करें कि इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय, या हंस संप्रदाय, या सनक संप्रदाय। जी हां दोस्तों, तो अब हम आगे हमारे अगले जो हम कह सकते हैं रामानंद, यानी कि अगले हमारे संत है रामानंद। रामानंद जो है बेसिकली अगर हम बात करें रामानंद का जन्म, तो रामानंद का जन्म हुआ प्रयाग में। कहां हुआ, प्रयाग में जन्म होता है रामानंद जी का,
ठीक है, ये अपने सदी के महान संत थे। क्या थे? अपने सदी के महान संत थे। ये इनका जन्म होता है प्रयाग में होता है। इनके गुरु का नाम था, यानी इनके जो गुरु का नाम था राघवानंद था। ठीक है, तो राघवाचार्य या राघवानंद इनके गुरु का नाम होता है। ठीक है, राघवाचार्य इनके गुरु का नाम। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो है इनका दार्शनिक मत क्या था, तो इनका दार्शनिक मत अगर हम बात करें, दार्शनिक मत की बात करें इनके, तो इनका दार्शनिक मत था, जी हां दोस्तों, विशिष्ट अद्वैतवाद। तो विशिष्ट अद्वैतवाद इनका दार्शनिक मत था। विशिष्ट अद्वैतवाद, तो विशिष्ट अद्वैतवाद इनका क्या था? दार्शनिक मत था। तो विशिष्ट अद्वैतवाद शंकराचार्य का, सॉरी, रामानुजाचार्य का भी क्या था? दार्शनिक मत था, विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? यानी कि विशिष्ट अद्वैतवाद का मतलब यह होता है ब्रह्मा तो सत्य है ही है। ठीक है, यानी कि ब्रह्म सत्य है, और जैसे कि मान लो पेड़ में जो है पौधा, पेड़ में जो है पत्ती लगी हुई है, फूल लगे हुए हैं, डाली आई हुई है, तो ये भी सत्य है। ये ब्रह्मा के विशेषण हैं, यानी कि जो ब्रह्मा है उसके ये विशेष गुण हैं। ये जगत जो है ये ब्रह्मा का विशेष गुण है। तो इन्होंने कहा कि माया भी सत्य है। ब्रह्मा तो परम सत्य है, पर माया जो है ईश्वर का ही क्या है? एक हम कह सकते हैं विशेषता है, और इसी विशेष गुणों को उन्होंने क्या कहा है? विशिष्ट का नाम दिया है। तो विशिष्ट अद्वैतवाद, कि ब्रह्मा सत्य होते हुए भी ब्रह्मा के ये सारे गुण हैं। माया जो हम देख रहे हैं, जगत, जीव, ये जितने भी है ये माया है, और ये माया जो क्या है? ब्रह्म के ही क्या है? विशिष्ट गुण है। इसी को इन्होंने क्या बोला है? विशिष्ट अद्वैतवाद बोला है। ठीक है, तो ये इनका दार्शनिक मत है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इनका, अगर हम बात करें कि इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की, तो इनका जो संप्रदाय था वो रामानंदी संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय? रामानंदी। बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं, रामानंद से रामानंदी संप्रदाय। तो रामानंदी संप्रदाय जो है इनका विशेष जो है हम कह सकते हैं संप्रदाय था। रामानंदी संप्रदाय में, यानी कि ये जो रामानंदी संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय से पहले इन्होंने जो है, यानी कि हम कह सकते आरंभिक जो संप्रदाय जो इनका था वो श्री संप्रदाय था। तो हम कह सकते प्रारंभिक और इनका शुरुआती संप्रदाय जो था वो श्री संप्रदाय था, और इन्होंने जिसकी स्थापना की वो रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये एक ऐसे संत थे जिन्होंने जो है, यानी कि हम कह सकते हैं सभी जातियों के लिए जो है धर्म के मार्ग खोल दिए इन्होंने, कि जाति बंधन इन्होंने तोड़ दिया। और ये जाति बंधन को तोड़ने के बाद में सभी धर्मों, सभी जातियों के जो हम कह सकते हैं व्यक्ति इनके क्या थे? शिष्य थे। तो इनके शिष्य हम कहते हैं शिष्य 12 हैं इनके। तो इनके शिष्य कितने थे? शिष्य इनके कुल होते हैं दोस्तों 12। कितने? 12। कितने होते हैं? 12 शिष्य, क्योंकि इन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया और सभी जातियों के लोगों को अपना क्या बनाया? शिष्य बनाया। तो इनके प्रमुख जो शिष्य थे उनकी बात हम करते हैं। तो प्रमुख इनमें से जो शिष्य थे, प्रमुख शिष्य इनके कौन थे? कबीर। ठीक है, कबीर के बाद में रेदास के बाद में पीपा। ठीक है, पीपा के बाद में धन्ना, और धन्ना के बाद में हम कह सकते सेना। यानी कि कबीर क्या था दोस्तों? अब इनके जातियों को देखो, कबीर था जुलाहा। ठीक है, और रेदास क्या था? रेदास था चमार। तो रेदास था दोस्तों चमार। ठीक है, आप देख रहे हो अलग अलग जाति। पीपा क्या थे? पीपा थे राजपूत। तो पीपा थे राजपूत। ठीक है, और धन्ना क्या थे? धन्ना थे जाट। तो धन्ना थे जाट। और इधर हम सेना कहें तो सेना कौन था? नाई था। तो इन्होंने अपने जो है, यानी कि अपने संप्रदाय के मार्ग जो है सबके लिए खोल रखे थे, सभी जातियों के लिए खोल रखे थे। जाति व्यवस्था पर इन्होंने प्रहार किया। तो ये हम कह सकते हैं एक जो है,
यानी धर्म सुधारक के साथ साथ ये जो है समाज सुधारक भी थे। ये हमको बात ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इनके प्रमुख शिष्य के बाद में, जैसे अगर हम बात करें कि ये एकमात्र व्यक्ति थे, यहाँ जी हाँ दोस्तों, मैं आपके एग्जाम में आने वाले सवाल के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि दक्षिण भारत से जो है उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दोस्तों निश्चित रूप से रामानंद को दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये यानी कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति लाने का श्रेय दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि पहले ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में क्या दिए, अपने उपदेश दिए, हिंदी भाषा को माध्यम बनाकर अपने उपदेश दिए। तो इनके उपदेश हम कह सकते हैं स्थानीय भाषाओं में भी दिए, इन्होंने स्थानीय भाषा में भी अपने उपदेश दिए, पर हिंदी भाषा में भी इन्होंने उपदेश दिए। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसे संत थे। अभी से पहले हमने जितने भी संत देखे उन्होंने संस्कृत भाषा में अपने उपदेश दिए। किसकी भाषा, कौन सी भाषा में उपदेश दिए? संस्कृत भाषा में उपदेश दिए। तो अगर आपका एग्जामिनर यहां पूछ ले कि यानी कि रामानंद जी ने जो है अपने उपदेश किस भाषा के माध्यम से दिए, तो हिंदी भाषा के माध्यम से दिए। तो हिंदी भाषा के माध्यम से उपदेश दिए, भाषा में उपदेश दिए इन्होंने। और अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने जो है बेसिकली हिंदी भाषा में तो उपदेश दिए और हिंदी भाषा में एक पुस्तक की रचना की, क्योंकि हिंदी को हम जब बोलते हैं तो हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो आनंद भाष्य लिखा। तो इनकी रचना क्या है? आनंद भाष्य। आनंद भाष्य इनकी रचना है। तो मैं दोस्तों अब आपको जो है एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमने देखा कि रामानंद जो थे वो उनका जन्म प्रयाग में हुआ, गुरु इनके राघवाचार्य थे, ठीक है। दार्शनिक मत इनका था विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। संप्रदाय इनका था रामानंदी संप्रदाय। और इनके शिष्य कितने थे? कुल शिष्य इनके 12 थे। 12 में से प्रमुख शिष्य मैंने बताए जुला यानी कबीर कौन थे? जुला थे, रेदास थे, पीपा थे, धन्ना थे और सेना नाई थे। सेना कौन थे? नाई जाति से बिलोंग करते थे, नाई जाति से अपना जो है ताल्लुक रखते थे। और अगर हम बात करें कि ये रामानंदी संप्रदाय इनकी मृत्यु के बाद में, मैं आपको एक सवाल जो है यानी कि एक जो है फैक्ट और बताना चाहता हूं। रामानंदी संप्रदाय जो है इनकी मृत्यु के बाद में, यानी कि रामानंद जी की मृत्यु के बाद में रामानंद संप्रदाय के को आगे बढ़ाने वाले इनके एक जो है बहुत ही जो फेमस शिष्य है अनंतानंद। तो अनंतानंद ने इसको आगे चलाया। अनंतानंद इन्होंने इसको जो है आगे चलाया। जी हां दोस्तों, ठीक है। तो रामानंदी संप्रदाय को आगे जो है इनकी मृत्यु के बाद में इनके शिष्य अनंतादास ने चलाया, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि और इनका जो कार्य स्थल रहा वो कार्य स्थल कहां रहा? वाराणसी रहा। तो कार्य स्थल इनका कहां रहा? वाराणसी। मैं यहां लिख देता हूं कार्य स्थल। तो इनका कार्य स्थल कहां रहा? वाराणसी। तो वाराणसी इनका कार्य स्थल रहा। जैसे मैंने इनके दार्शनिक मत की बात की, विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद को मैंने क्या कहा? ब्रह्मा तो सत्य है, पर ब्रह्मा के गुण भी, जो ये माया है और जो ये जगत है, ये ब्रह्मा के गुण हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस विशिष्ट गुणों को समायोजन करके एक नई जो थ्योरी दी उसका नाम क्या था? विशिष्ट अद्वैतवाद रखा, ठीक है। ये हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि रामानंद जी का जो विशेष जो दार्शनिक मत था उसका नाम क्या था? आपका नाम होता है विशिष्ट अद्वैतवाद। और हमको इनके शिष्य जो ये 5 शिष्य मैंने बताए हैं उनको आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है। कबीर, पीपा, धन्ना, रेदास
और जो है सेना, इनको मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो है दक्षिण भारत से जो है उत्तर भारत में भक्ति लाने का, जी हां दोस्तों, भक्ति लाने का श्रेय किसे जाता है? भक्ति लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और फिर हमने एक बात की, अपने जो है इन्होंने उपदेश दिए वो हिंदी भाषा में दिए और स्थानीय भाषा में भी दिए, पर हिंदी भाषा में इन्होंने उपदेश देने चालू किए। और हिंदी भाषा में इनकी एक रचना जो मैंने आपको बताई, आनंद भाष्य इनकी जो है रचना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इसी कड़ी में अगले जो संत हैं, वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य जो है बेसिकली इनका जन्म जो होता है, जी हां दोस्तों, इनका जन्म होता है तेलंगाना में इनका जन्म होता है। ठीक है, और इनके पिता का नाम जो होता है लक्ष्मण भट्ट। ठीक है, इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इनकी पत्नी का नाम जो है लक्ष्मी होता है, सर्पदंश के कारण, सांप काटने के कारण जो है मृत्यु हो जाती है। और हम बात करते हैं कि इन्होंने जो है दर्शन के जगह एक मार्ग जो है भक्ति के लिए बताया, वो था पुष्टि मार्ग। जी हां दोस्तों, तो इन्होंने एक मार्ग की बात की, दर्शन की जगह इन्होंने एक मार्ग बताया भक्ति के लिए, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पुष्टि मार्ग के जो है प्रवर्तक कौन थे, तो आपका आंसर होगा वल्लभाचार्य, आपका आंसर होगा। पुष्टि मार्ग का मतलब क्या होता है? पुष्टि मार्ग का मतलब यह होता है कि जो भक्ति की जाती है, यानी कि ईश्वर की अनुकंपा से ही भक्ति की जाती है, इसी को हम पुष्टि मार्ग कहते हैं। इन्होंने कहा ईश्वर की अनुकंपा से ही भक्ति की जाती है। ठीक है, तो इन्होंने इस मार्ग को क्या बताया? पुष्टि मार्ग बताया। ठीक है, और इन्होंने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को जो है इन्होंने पूजा की। तो इन्होंने जो है, इनके आराध्य देवता कौन है? आराध्य देवता दोस्तों इनके जो है वो है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण इनके आराध्य देवता है, और इन्होंने जो है इनके बाल स्वरूप की, किसके? तो हम कहेंगे इनके जो है बाल स्वरूप की जो है इन्होंने पूजा की। तो इन्होंने बाल स्वरूप की पूजा की। और हाँ, जी हाँ दोस्तों, इस बाल स्वरूप को इन्होंने क्या बोला? तो इस बाल स्वरूप को इन्होंने जो है श्रीनाथ बोला। क्या बोला? श्रीनाथ बोला। तो बाल स्वरूप को क्या बोला? श्रीनाथ बोला। तो बाल स्वरूप को इन्होंने जो है श्रीनाथ बोला। श्रीनाथ जी जो आज हम कह सकते हैं कि वल्लभ संप्रदाय के जो एक पीठ है वो राजस्थान में नाथद्वारा में है। तो इसकी एक पीठ राजस्थान में हमको कहाँ मिलती है? राजस्थान में नाथद्वारा में इसकी एक पीठ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इन्होंने लक्ष्मण भट्ट मार्ग, पुष्टि मार्ग, आराध्य देवता श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण को बाल स्वरूप में पूजा। ठीक है, और यानी कि और बाल स्वरूप में श्री कृष्ण को पूछा श्रीनाथ। और इनका आरंभिक हम कह सकते हैं कि कार्यस्थल, तो कार्यस्थल इनका जो था बेसिकली हम कहेंगे इनका कार्यस्थल था वृंदावन। कार्यस्थल इनका था वृंदावन, इनका कार्यस्थल था। और यहां से अगर हम बात करें कि इन्होंने कुछ जो है प्रमुख रचनाएं की हैं, ठीक है, तो उन प्रमुख रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है जो मैंने कई एग्जाम में देखा है, ठीक है, कि पुष्टि मार्ग की, ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हम कहेंगे, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हम कहेंगे वल्लभाचार्य। बिल्कुल हमको जो है ये बात ध्यान रखनी है। अब हम इनकी जो है रचना के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख रचना सुबोधिनी, मीमांस भाष्य। तो सुबोधिनी और मीमांस भाष्य
ये इनकी प्रमुख रचना है दोस्तों, ये हमको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मीमांस भाष्य इनमें से किसकी रचना है, तो आपका आंसर होगा मीमांस भाष्य जो है किसकी रचना, मीमांस भाष्य जो है हम कह सकते हैं हमारी जो है वल्लभाचार्य की रचना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां से इनका दार्शनिक मत क्या था। तो वैसे इनका दार्शनिक मत जैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि ये पुष्टि मार्ग के जो है, यानी कि पुष्टि मार्ग को हम कह सकते हैं एक तरह का शुद्ध अद्वैतवाद है। तो वल्लभाचार्य बेसिकली यानी कि इनका दार्शनिक मत जो है वो शुद्ध अद्वैतवाद है। क्या है? शुद्ध अद्वैतवाद है। तो शुद्ध अद्वैतवाद का मतलब ये है कि इन्होंने जो है ब्रह्मा को ही सत्य माना है, बाकी किसी को सत्य नहीं माना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वल्लभाचार्य क्या जो राजस्थान में जो एक पीठ है जिसकी मैंने बात की वो कहाँ है, वल्लभ संप्रदाय की। तो वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है वल्लभ संप्रदाय, और इनकी एक पीठ हमको देखने को मिलती है राजस्थान के नाथद्वारा में। नाथद्वारा, तो नाथद्वारा में यानी राजसमंद जिला राजस्थान का, वहां पर हमको इसकी एक पीठ देखने को मिलती है। दोस्तों आप नाथद्वारा जाओगे तो आपको पता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है, भोग आरती होती है, मंगला आरती होती है, यानी कि समय निश्चित है इनके। मतलब ऐसे नहीं आप कहीं भी, जैसे शिव मंदिर में तो आप कभी भी जाओ और दर्शन हो जाएंगे आपको, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर समय से दर्शन होते हैं, यानी कि अपने आरती भगवान के जो पट खुलने के टाइम होते हैं, भगवान का जो है पट खुलने का मतलब है मंदिर के जो गर्भगृह के दर्शन का जो टाइम होता है वो निश्चित होता है, और उसी निश्चित समय में ही आप दर्शन कर सकते हो, इसके अलावा आप दर्शन नहीं कर सकते हो। यहाँ इनके जो है इन्होंने हम कह सकते हैं इनके शिष्यों के ग्रुप को अष्टछाप बोला गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इनके शिष्यों को क्या बोला गया, अष्टछाप। तो शिष्य थे, अष्टछाप कौन थे, अष्टछाप शिष्य थे, अष्टछाप, अष्टछाप। ठीक है, अष्टछाप जो थे वो शिष्य थे इनके, यानी 8 शिष्य थे। ठीक है, यानी कि 8 शिष्य थे, 4 इनके खुद के शिष्य थे, और हम कह सकते हैं वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ। ठीक है, विठलनाथ के 4 जो है हम कहेंगे कि इनके भी 4 क्या थे, शिष्य थे। विठलनाथ भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके जो पुत्र थे, वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, विठलनाथ भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, श्री कृष्ण की भक्ति में वो लीन रहते थे। तो विठलनाथ के भी 4 जो हम कहेंगे क्या थे, 4 शिष्य थे, 4 इनके शिष्य थे, और इसी को क्या बोला गया, अष्टछाप बोला गया। तो अष्टछाप आप कोई किताब मत समझ लेना, एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में आपको ये किताब नहीं समझना है, इनके शिष्य के एक समूह को अष्टछाप बोला गया था। हम एक बार देख लेते हैं कि अष्टछाप जैसे छाप में क्या था, विठ यानी कि वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे वो कौन कौन से थे, मैं आपको बताता हूं एक एक का नाम। ठीक है, तो इनके एक एक का नाम जो है हमको जो है देखना है। एक का नाम था कुंभन दास, कुंभन दास, जी हां दोस्तों, कुंभन दास। फिर कृष्ण दास। ठीक है, तीसरे का नाम था सूरदास। ठीक है, और चौथे का नाम था परमानंद। ठीक है, ये तो इनके जो है शिष्य थे वल्लभाचार्य के। देखो आप कैसे याद करो, कुंभन दास को तो आप जो है वैसे आपको ये एक अलग से नाम याद रखना है, कृष्णदास। कृष्ण और सूरदास जब मिल जाते हैं तो क्या आ जाता है, परम आनंद आ जाता है। बस आपको ऐसे ही याद रखना है, कृष्णदास, सूरदास और परमानंद। ऐसे इनके पुत्र थे विठलनाथ। विठलनाथ जो इनके पुत्र थे, उनके जो 4 शिष्य थे, वो 4 शिष्य कौन कौन से थे, तो पहला इनका जो शिष्य था गोविंद दास। ठीक है, तो गोविंद दास इनका जो है शिष्य था। और फिर हम कहते हैं कि नंददास, नंददास इनका शिष्य था।
नंददास, ठीक है। और इसके बाद में गोविंददास, नंददास, फिर हम कहते हैं छीत स्वामी, ठीक है, छीत स्वामी इनके शिष्य, और एक अंतिम रूप से चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जो है इनके शिष्य थे, तो नंददास और छीत स्वामी और चतुर्भुज, तो ये इनके जो है हम कह सकते हैं शिष्य थे। अब हम बात करते हैं कि देखिए दोस्तों कि अष्टछाप में ये विठलनाथ जो थे, विठलनाथ के बारे में मैं थोड़ी सी एक चर्चा आपसे करना चाहता हूं। मुझे लगता है ये हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो एक बार मैं यहां आपको चर्चा करना चाहता हूं। ये जो विठलनाथ जो थे, विठलनाथ ने जो है बेसिकली, इनको कई जगह विठलदास बोला जाता है, कई जगह विठलनाथ बोला जाता है। कोई ज्यादा आपको जो है इसमें घबराने की, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये जो विठलनाथ थे, ठीक है, विठलनाथ को जो है अकबर ने, ठीक है, गोकुल की और जेतपुर की जागीर प्रदान की। जी हां दोस्तों, और विठलनाथ ने और अकबर ने इनको गोस्वामी का पद दिया। तो विठलनाथ को हम कह सकते हैं, ये विठलनाथ जी और विठलनाथ ने, अकबर ने क्या किया, गोकुल तथा जेतपुर की जागीर प्रदान की, जेतपुर की जागीर प्रदान की। तो जागीर मिली इनको, ठीक है, यानी कि यहां पर गो हत्या बंद हो गई, इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई। तो गोकुल तथा जेतपुर की जागीर प्रदान की किसने की, अकबर ने। किसके समय में, अकबर के समय में। तो अकबर ने इनको जो है, और अकबर ने इनको गोस्वामी का जो है यानी कि उपाधि दी। तो गोस्वामी की उपाधि भी अकबर ने दी, तो गोस्वामी की उपाधि भी इनको मिलती है। गोस्वामी की उपाधि जो है इनको मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने बात की वल्लभाचार्य के बारे में, और वल्लभाचार्य को जो हम कह सकते हैं कि विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, इनका संरक्षण प्राप्त था। तो वल्लभाचार्य को हम कह सकते हैं विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय, इनका भी जो है संरक्षण प्राप्त था, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने बात की हमारे जो है वल्लभाचार्य के बारे में। वल्लभाचार्य के बारे में मैं एक बार फिर आपको पुनः बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। वल्लभाचार्य के बारे में हमने पढ़ा कि पिता इनके लक्ष्मण भट्ट थे, जन्म तेलंगाना में हुआ, तेलंगाना, तो इनका जन्म कहां हुआ, सॉरी दोस्तों, तेलंगाना, ठीक है। और पिता लक्ष्मण भट्ट थे। मार्ग पुष्टि मार्ग था। पुष्टि मार्ग मैंने आपको बता चुका हूं कि पुष्टि मार्ग कि ईश्वर की अनुकंपा से ही आपको जो है भक्ति प्राप्त होती है। इसी मार्ग को इन्होंने क्या बोला है, पुष्टि मार्ग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। आराध्य देवता इनके श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण को किस स्वरूप में पूजते थे, श्री कृष्ण को इन्होंने बाल स्वरूप में पूजा है, ठीक है। और इसी बाल स्वरूप को इन्होंने श्रीनाथ की संज्ञा दी है। कार्य स्थल इनका वृंदावन रहा है, तो कार्य स्थल इनका कहां रहा है, वृंदावन रहा है, ठीक है। रचना इनकी जो है सुबोधिनी और मीमांस भाष्य इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। वल्लभ संप्रदाय, जो वल्लभ संप्रदाय की या वल्लभ संप्रदाय की जो हमारी एक पीठ जो है वो नाथद्वारा में है, ठीक है। और अष्टछाप जो है, अष्टछाप जो है वो एक शिष्यों का समूह था, और इन 8 शिष्यों के बारे में मैंने आपसे अभी बात की है। 8 शिष्य कौन कौन से थे, तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद, ठीक है। विठलनाथ के इनके जो है पुत्र थे, ये क्या थे, इनके पुत्र थे वल्लभाचार्य के। तो गोविंददास, नंददास, ठीक है, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज। फिर हमने बात की कि इन्हीं विठलनाथ को जो है अकबर ने जो है जागीर प्रदान की, किसकी, गोकुल की जेतपुर की जागीर प्रदान की, और गोस्वामी की उपाधि भी इनको दी दोस्तों। तो ये हमने बात की इनके बारे में बाद में। अब हम बात करते हैं आज हमारे जो अंतिम रूप से हम बात कर रहे हैं कि ये कबीर के बारे में बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा जो संत है कबीर, इनके बारे में किसने नहीं सुना है। मैं नहीं मानता हूं कि इनके बारे में हमने नहीं सुना होगा। कबीर के बारे में हर किसी ने सुना है, ठीक है। तो कबीर जो थे वो कबीर बेसिकली हम कहेंगे कि रामानंद, अभी हम पढ़ के आए, रामानंद के क्या थे, शिष्य। तो रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। निर्गुण भक्ति
इनकी भक्ति क्या थी? निर्गुण भक्ति थी, यानी ईश्वर का निराकार स्वरूप की ये पूजा करते थे। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर की गुणों की पूजा करते थे। तो निर्गुण भक्ति के जो है हम कह सकते हैं कि ये निर्गुण भक्ति से ताल्लुक रखने वाले संत थे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो, अगर हम बात करें कि कबीर की जो शिक्षा है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलती है। तो कबीर की शिक्षा कहाँ मिलती है? गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब में क्या मिलती है? कबीर की शिक्षा। कबीर की शिक्षा गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। और कबीर ने, जो हम कहेंगे, कबीर ने जो मत चालू किया था, ये संप्रदाय चालू किया, तो कबीर मत की शुरुआत की थी या कबीर पंथ की शुरुआत की थी, कबीर पंथ। ठीक है, तो कबीर को मानने वाले लोग कबीर पंथ के अनुयायी कहलाते हैं। ठीक है, तो कबीर पंथ की शुरुआत जो है कबीर ने की थी। अब हम जब बात करते हैं कि कबीर के बारे में, तो कबीर के लिए दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म जो है वो हमें अधिकतर जो है किताबों में ऐसा मिलता है, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें डिस्प्यूटेड हैं, तो हमें अधिकतर किताबों में कबीर का जन्म काशी में मिलता है। और ऐसा बोलते हैं कि बचपन में इनकी माताजी ने, ठीक है, इनकी माताजी ने कबीर को क्या किया था? कबीर को जो है एक नदी के अंदर जो है रख दिया था और नदी के अंदर फेंक दिया था। ठीक है, फिर जो है हम बात करते हैं, अली तथा नीरू नाम के एक दंपति थे जो निसंतान थे। तो अली तथा नीरू ने इनका लालन पालन किया। तो इनके लालन पालन किसने किया? तो इनका लालन पालन जो है दोस्तों, लालन पालन इनका लालन पालन किया था अली तथा नीरू। तो अली तथा नीरू ने इनका लालन पालन किया। ठीक है दोस्तों, तो अली तथा नीरू ने इनका लालन पालन किया। अब हम बात करते हैं कि कबीर जो थे, कबीर ने जो है बेसिकली हमारी बात करते हैं कि कबीर की जो जितने भी शिक्षाएं थी, तो कबीर की शिक्षाएं जो है बेसिकली कबीर का एक, हम कह सकते हैं धर्मदास, कबीर का एक शिष्य था धर्मदास। और कबीर के वैसे शिष्य अगर बात करूं मैं, तो कबीर के शिष्य दादू थे, जिनको दादू दयाल कहा जाता है। तो दादू कबीर के शिष्य थे दोस्तों। ठीक है, और आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे।